हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आपको पता होगा कि एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है। सबसे पहले अगर एरास्मस की कोई भी अपडेट होती है तो आपको इस चैनल पे मिलती है। सो देयर इज अनदर अपडेट अबाउट एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप इन 2025। अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई हुई है। मैंने सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया था कि आप ए टू जी एरास्मस में पहले दिन से लेकर अगर कुछ भी नहीं आपको पता एरास्मस के बारे में तो आपको किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह से प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाहिए, किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहिए अगर आपको कोर्स नहीं मिल रहा। तो देन अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करना चाहते हैं और ये स्कॉलरशिप आप जीतना चाहते हैं तो देन विच आर द पैरामीटर्स ऑन विच एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप एक्चुअली डिपेंड्स। तो मैंने अपने इस चैनल के ऊपर सारी चीजों को डिस्कस किया हो। आप मेरी सारी वीडियोस में जाके देख लें, एरास्मस एरास्मस एरास्मस, आपको सारी डिटेल्स एरास्मस के मिलेंगी। और ये वीडियो भी एरास्मस की एक अपडेट है। एरास्मस में बहुत ज्यादा कोर्सेज हर साल नए ऐड होते हैं क्योंकि एरास्मस में यूरोपियन यूनियन हमेशा से नए प्रोजेक्ट्स ऐड करती रहती है। एरास्मस का कोई भी कोर्स आप उठा के देख लें, बाय द वे ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं। कोई भी फील्ड का स्टूडेंट हो वो एरास्मस में अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड मुझे कोर्स नहीं मिल रहा, मुझे मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं मिल रहा। आई फाउंड सम पीपल कि जो कह रहे थे मुझे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज नहीं मिल रहा। इट्स स्ट्रेंज, आपको हर फील्ड का कोर्स मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा कि हाउ टू सर्च अ कोर्स और कौन से नए कोर्सेज हैं जो एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप में ऐड हुए हैं, आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। बाय द वे, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। आपको बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स की वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। और अगर आपको अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई कि स्कॉलरशिप सर्च कैसे करनी है तो दिस इज द बेस्ट वेबसाइट scholars.avenue.info। यहाँ पे आप जाके स्कॉलरशिप्स सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी लेटेस्ट स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। और इस वेबसाइट के ऊपर आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे कि लेटर ऑफ मोटिवेशन का टेम्पलेट क्या होता है, लेटर ऑफ मोटिवेशन किस तरह से लिखते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसे बनाते हैं, उसके टेम्पलेट क्या होता है, सीवी कैसे बनाते हैं, सीवी का टेम्पलेट क्या होता है। हर स्कॉलरशिप के ऑलमोस्ट टेम्पलेट आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। स्कॉलरशिप की डिटेल मिल जाएंगी, इंटर्नशिप्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आपको सारी चीजें स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड एटलीस्ट इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। और अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर भी चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा फेसबुक ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करें क्योंकि सारे स्कॉलर्स यहाँ पे हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आपने अगर अभी तक ये फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ये ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, इसमें आप ही का फायदा है। सो अगर हम बात करें एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप की 2025 में तो एरास्मस ने इस साल 27 नए कोर्सेज ऐड किए हैं। और ये 27 कोर्सेज ऑलमोस्ट हर फील्ड से रिलेटेड हैं। इनोवेटिव मेडिसिन से रिलेटेड एक नया कोर्स ऐड हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सॉलिड मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया कोर्स ऐड हुआ है। पहले स्ट्रेन्स था बट स्ट्रेन्स शायद इस साल ऑफर नहीं होगा क्योंकि उसकी फंडिंग ऑफ हो गई थी। मेरा कोर्स भी इस साल शायद ऑफर नहीं हो रहा क्योंकि उसकी फंडिंग नहीं है वेव्स। तो बहुत से नए कोर्सेज हैं जो ऐड हुए हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बाय द वे, ये सारे 27 कोर्सेज भी आपको scholars.avenue.info पे मिल जाएंगे। जो वेबसाइट मैंने आपको बताई, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी कोई भी फील्ड हो, आप एरास्मस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोर्स मिल जाएगा। आपने कोर्स सर्च कैसे करना है, सबसे पहले जाना आपने कैटलॉग के ऊपर। कैटलॉग के ऊपर आप चले गए, देन आपने कोई भी फिल्टर यूज नहीं करना, ना आपने कोई कीवर्ड सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं या आप साइकोलॉजी से हैं, आइदर एनी फील्ड, आप फाइनेंस से हैं तो आपने ये नहीं सर्च करना कि फाइनेंस और आपने फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज सर्च करना शुरू कर देने, ऐसा नहीं होगा। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं एरास्मस में। कोई भी एक स्पेसिफिक डोमेन में आपको कोर्स नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा कोई कोर्स नहीं मिलेगा जो मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग हो। इस तरह से कोर्सेज एरास्मस में नहीं होते। एरास्मस में कोर्सेज इस तरह से होते हैं वेव्स जो है, वाइब्रेशंस, एक्यूस्टिक्स, साउंड्स एंड इंजीनियरिंग। तो इस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं। और आपने अपना ये देखना होता है कि आपका रिसर्च एक्सपीरियंस किसके रिलेटेड था, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किसके रिलेटेड था, आपने कोई पब्लिकेशन अगर किसी एक फील्ड में लिखी हुई है तो देन आप उस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आई एम ए सिविल इंजीनियर माई सेल्फ, तो बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट 30+ कोर्सेज हैं जिनमें सिविल इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से फाइनेंस के भी बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं। आपको थोड़ा सा क्रिटिकली सोचना होगा कि आपका किस डोमेन में एक्सपीरियंस था फाइनेंस की। इट कैन बी एनीथिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आई नो सो मेनी पीपल हु आर विद बीबीए एंड नाउ दे आर डूइंग एरास्मस मुंडस मास्टर्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। सो देयर आर सो मेनी पीपल जो इस तरह से काम करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा ज्यादा सोचें कि आप अपनी डोमेन को किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने एमए इंग्लिश किया होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सो मेनी डिग्रीज इन पाकिस्तान। अगर आपने ये डिग्री कर लिया तो जस्ट डोंट माइंड, ऐसी कुछ डिग्रीज हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली में या कोई भी आपके रिलेटिव्स में ऐसा बच्चा हो जो अभी चूज करने वाला हो यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो जस्ट सजेस्ट हिम, नेवर एवर चूज प्लीज 4 to 5 डिग्रीज। कोई भी लैंग्वेज डिग्री आपने चूज नहीं करनी बैचलर्स में। अगर आपका इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है एक्सट्रीम लेवल का, टू लर्न अरेबिक, टू लर्न उर्दू, टू लर्न फ्रेंच, टू लर्न एनी लैंग्वेज, देन आप चूज कर लें। आप 4 साल एक लैंग्वेज पढ़ें, देन आपको उसकी डिग्री मिलेगी, लेकिन आपको उस डिग्री का कोई फायदा नहीं होगा इट सेल्फ। अगर आप बहुत ज्यादा उस कल्चर में जाके रहना चाहते हैं या उस कल्चर में आप
ग्रो करना चाहते हैं या आप उस कल्चर का लॉ पढ़ना चाहते हैं, देन शायद आपको फायदा हो जाए, बट वैसे आपको कोई उस डिग्री का फायदा नहीं होगा। तो लिंग्विस्टिक्स में, लैंग्वेजेस में, चाहे आप एमए इंग्लिश करें, एमएससी, बीएस, वट, आप इंग्लिश करें, उर्दू करें, या कोई भी अरबिक, बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, उन्होंने कहा होता है कि हमें एमए इस्लामियत किया, अब हम कहाँ जाएं, हमने यूरोप जाना है, तो लाइक इसका तो कोई चांस नहीं है आपके लिए। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ आपको लैंग्वेजेस में कभी भी बैचलर्स नहीं करना चाहिए। 4 साल आपको ज़ाया नहीं करने चाहिए, मैं इनको ज़ाया समझता हूँ। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स मार्केटिंग रिलेटेड डिग्रीज कर लेते हैं। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो मार्केटिंग रिलेटेड डिग्रीज ऑफर करती हैं, जिनका कोई गेन नहीं है। अगर आप मार्केटिंग रिलेटेड डिग्रीज करते हैं तो देन आपको फॉरेन एजुकेशन में नहीं आना चाहिए। कोई इतना आपको ना स्कॉलरशिप्स में आपका कोई चांस है, और आपके लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी ऑनेस्टली स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस में भी डिग्री करते हैं तो देन आपके लिए स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत कम है। यस, आफ्टर लर्निंग लाइक बीबीए आप अपनी फील्ड को स्विच करके किसी और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड में जा सकते हैं, देन आपका चांस है। बट बीबीए वालों का फिर भी चांस है, बट अदर डिग्री जिनका मैंने नाम लिया उनका बहुत कम चांस है। ये सोशल साइंसेज वाले स्टूडेंट्स, अगर आपने फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी में डिग्री की है या आपने लिंग्विस्टिक्स में, देन उनका चांस है, बट दे हैव टू लर्न सम अदर स्किल्स टू, ताकि वो इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स में जा सकें। लाइक लिंग्विस्टिक्स अब बहुत ज्यादा डिजिटल हो रही है, तो उसमें अपनी मशीन लर्निंग या कुछ आपको एडवांस सीखना पड़ेगा, ताकि आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करके किसी और इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स में जा सकें। अगर आपने मास्टर्स करना है एरास्मस के थ्रू, देन आप एक फील्ड में मास्टर्स नहीं कर सकते, आपकी स्किल्स थोड़ी सी डाइवर्स होनी चाहिए। एंड यस, आप इंजीनियरिंग से हैं तो आपको प्रोग्रामिंग मस्ट आनी चाहिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आपके लिए मास्टर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मास्टर्स स्टार्ट भी प्रोग्रामिंग से होता है, चाहे तो वो प्रोग्रामिंग रिलेटेड मास्टर्स है या नहीं, तो वो एंड भी प्रोग्रामिंग पे होता है। तो दिस इज द बेस्ट सजेशन मैं आपको अगर कोई सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर मास्टर्स करना चाहते हैं तो एटलीस्ट बेसिक पाइथन जरूर सीख लें। और अगर आपके पोर्टफोलियो में या आपकी सीवी में पाइथन रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट भी करेगा। अब आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एरास्मस में किस तरह से कोर्सेज होते हैं और आपने किस तरह से सर्च करना होता है। लाइक आपको मैंने इन शॉर्ट बता दिया कि आपको थोड़ी सी अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ सकती है, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे नए कोर्सेज हैं जो एरास्मस में ऐड हुए हैं और आपको वो कैसे फायदा दे सकते हैं। बाय द वे, एरास्मस की कैटलॉग पे इस टाइम भी 192 प्लस कोर्सेज लिस्टेड हैं, और जैसे मैंने बताया ये कोर्सेज हर साल चेंज होते हैं। अभी भी कुछ कोर्सेज ऐसे लिस्टेड हैं एरास्मस की कैटलॉग पे जो इस साल ऑफर नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल, मेरा जो कोर्स है वेव्स, वो इस साल ऑफर नहीं हो रहा, ऑल्दो अभी भी वो आपको कैटलॉग पे मिलेगा, बट नेक्स्ट ईयर लाइक इन 2026 वो कोर्स ऑफर होगा, क्योंकि ऑलरेडी फंडिंग मिल चुकी है। लेकिन अभी से फंडिंग अप्रूव नहीं हुई, फेब में अप्रूव हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, एंड दे विल बी एबल टू एनरोल स्टूडेंट्स फ्रॉम 2026 अगेन। तो इस तरह से बहुत से कोर्सेज हैं जिनका एरास्मस में 1 साल का गैप आ रहा है इस साल, तो आपने बहुत ध्यान से ये चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एरास्मस की कैटलॉग पे जाएंगे, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, जो लिंक जहां पे प्रोग्राम का नेम लिखा होता है, तो आप इस प्रोग्राम के नेम के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट की, उस मास्टर्स की कब तक फंडिंग है। तो सिंपली आपको आइडिया हो जाएगा कि इस साल वो प्रोग्राम ऑफर हो रहा है या नहीं, और आपको प्रोग्राम की वेबसाइट पे भी जाके आइडिया हो जाएगा कि प्रोग्राम ऑफर हो रहा है या नहीं। और बहुत से स्टूडेंट प्रोग्राम सिलेक्शन में इतना श्योर नहीं होते, वो ये पूछते हैं कि क्या मैं 3 से ज्यादा कोर्सेज में अप्लाई कर सकता हूँ, 3 कोर्सेज की रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। नहीं, एरास्मस में अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एट फर्स्ट देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ अप्लाइंग इन ओनली 3 कोर्सेज, बट नाउ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यू कैन अप्लाई इन मल्टीपल कोर्सेज। बट यस, आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप उन कोर्सेज में अप्लाई करें जिनमें आपको लगता है कि आपका सबसे ज्यादा चांस है, और आप सबसे ज्यादा उन्हीं की एप्लीकेशन के ऊपर फोकस भी करें। बहुत से स्टूडेंट्स ये भी एक स्ट्रेटेजी लगाते हैं कि जितने ज्यादा कोर्सेज में अप्लाई करेंगे उतना चांस ज्यादा होगा। आई बिलीव कि ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अप्लाई करते हैं 20 कोर्सेज में, बट 20 की 20 एप्लीकेशन आपकी एवरेज एप्लीकेशन होती हैं, देन एरास्मस बहुत कंपेटिटिव स्कॉलरशिप है। एरास्मस के ज्यादातर कोर्सेज का एक्सेप्टेंस रेट MIT से भी बुरा है। फॉर एग्जाम्पल, एरास्मस के एक कोर्स में अराउंड 1000 to 1100 एप्लीकेशंस भी आती हैं, और एक ऐसा कोर्स है जिसमें 1500 एप्लीकेशंस भी आई। दे कैन गिव स्कॉलरशिप्स टू ओनली 15 और 16 स्कॉलरशिप्स इन 1 ईयर। तो इतना बैड एक्सेप्टेंस रेट है, जस्ट 2% और 3%। तो आपके लिए चांसेस काफी कम है अगर आपकी एप्लीकेशन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगी। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, यहाँ पे आ रही होगी, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप कैसे एरास्मस जीत सकते हैं, जिसमें मैंने एक पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया था कि आपकी एप्लीकेशन यूनिक होनी चाहिए। जब तक आपकी एप्लीकेशन में कोई इस तरह का यूनिक एस्पेक्ट नहीं होगा तो आपको एरास्मस मोंडस स्कॉलरशिप मिलना बहुत मुश्किल है। लाइक ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हमें रीच आउट करते हैं, जिनको 2 साल से 3 साल से वो एरास्मस में अप्लाई करें और उनको एरास्मस नहीं मिल सकी। तो उनमें से जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कितने कोर्सेज में अप्लाई किया, तो वो कहते हैं कि हमने 15 कोर्सेज में अप्लाई किया, 20 कोर्सेज में अप्लाई किया। तो ये एक स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है। यस, अगर आप फोकस होके और बहुत अच्छी एप्लीकेशन के साथ इतने कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, आपको लगता है कि यू आर अप्लाइंग विद योर 100% पोटेंशियल, देन आप जितने मर्जी कोर्सेज में अप्लाई करें।
इसमें कोई लिमिट नहीं है। एरास्मस में आप जितने मर्जी कोर्सेज में चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाय द वे, कोर्स सिलेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एरास्मस में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोर्स सिलेक्शन में देखी जाती है, सिर्फ आपने वो कोर्स सेलेक्ट करना है जिसमें आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा। अगर आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास ये आते हैं इस तरह से कहते हैं कि मैंने बीएस फाइनेंस किया है सिंपल, बट नाउ मुझे कोई कोर्स नहीं मिल रहा तो मैं इस कोर्स में अप्लाई कर लूं, तो मेरे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है इस तरह का, मैंने आईटी में या इस तरह से कुछ कोडिंग का काम किया, तो भाई आप उस कोर्स में अप्लाई करो जिस रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस है। और बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं कि उनका स्टडी गैप है तो अब उनको अप्लाई करना चाहिए नहीं। तो आपने स्टडी गैप को किसी तरह इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपने उसमें अपनी लर्निंग कर्व दिखानी है, कि आपने कुछ ऑनलाइन स्किल सीखी, ऑनलाइन कोर्सेज किए, या आप लाइक कंसिस्टेंट लर्निंग में थे। अगर आप कंसिस्टेंट लर्निंग में नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप मिलना बहुत मुश्किल है। एडमिशन मिल जाता है, एडमिशन मिलने में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर लर्निंग। आपको अगर मास्टर्स कर रहे हैं तो आपकी लर्निंग की बेस के ऊपर होगा। मास्टर मींस यू आर मास्टर ऑफ वन थिंग। तो इसके लिए जरूरी है कि जो आपका प्रीवियस एकेडमिक एक प्रोफाइल है वो कंसिस्टेंट हो, आप कुछ ना कुछ उसमें कर रहे हो। मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप अपने स्टडी गैप को किसी तरह फिल करें। फिल आप उसी तरह से कर सकेंगे कि आप अपने कोई लर्निंग कर्व दिखाएं, आप दिखाएं कि आपने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं या आपने कुछ ऐसा इस रिलेटेड कोई चीज की है, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगी। बाय द वे, सबसे करंट जो है इस वीडियो का वो यही है कि जब आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे होंगे एरास्मस में, तो जस्ट कैटलॉग के ऊपर जाके आपने टाइप नहीं करना अपना कीवर्ड, आपने 192 कोर्सेज को वन बाय वन देखना है। एरास्मस में जो कोर्सेज होते हैं उनके नाम बहुत अजीब होते हैं और आपको समझ भी नहीं आएगी कि मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूं या नहीं। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं। जो मेरा कोर्स है वेव्स, उसमें फिजिक्स के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, सिविल इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक बहुत, मेरा एक जो कोलीग है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से है, तो बहुत ज्यादा लोग, बहुत डिफरेंट फील्ड से लोग आते हैं, इस तरह की फील्ड्स होती हैं। तो आपने बहुत ध्यान से हर कोर्स को देखना है और आपने देखना है कि आप किस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। बाय द वे, मेरे कोर्स में कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं, मेरे कोर्स में मैथमेटिशियंस भी हैं। लाइक ऐसे कोर्स का नाम देख के आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसमें बीएस मैथमेटिक्स के लोग भी होंगे। एक मेरा कोई बीएस अप्लाइड मैथमेटिक्स से है। तो बहुत से लोग बहुत डाइवर्स फील्ड से आते हैं, तो आपने हर कोर्स को वन बाय वन एक्सप्लोर करना है और आपने जाके उसकी वेबसाइट पे एक्सप्लोर करना है। जस्ट 192 कोर्सेज, आपको मैक्सिमम भी लगेगी तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन आपको सारा आइडिया हो जाएगा। और मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एरास्मस के 192 कोर्सेज में आपको आपकी डोमेन का कोई कोर्स ना मिले। आई कैन गिव यू गारंटी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बट येस, जो मैंने आपको बताया, आपकी कोई इस तरह की इवन रिलीजियस स्टडीज के ऊपर भी एरास्मस का एक कोर्स है, तो अगर आपका भी इसमें इस्लामियात भी है तो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आई ऑलवेज सजेस्ट आपको ऐसी डिग्रीज नहीं करनी चाहिए, दीज आर जस्ट टाइम वेस्ट, उसमें कोई लर्निंग नहीं है। आप इन स्किल्स को आप एक्स्ट्रा टाइम में सीख सकते हो। लाइक आपको 4 साल की डिग्री ऐसी स्किल्स पे लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई टेक्निकल स्किल सीखें या कोई साइकोलॉजी रिलेटेड, ईटीसी, एवरीथिंग, सोशल साइंसेज, कुछ भी ऐसी चीज सीखें जिसके ऊपर 4 साल इन्वेस्ट करना वर्थ इट होगा। तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जस्ट कमेंट बिलो स्कॉलरशिप्स विद उस्मान भाई, एंड इफ यू हैव नॉट फॉलोड मी ऑन माय इंस्टाग्राम, कम ऑन इंस्टाग्राम हबीबी, बिकॉज़ आई एम मोर एक्टिव ऑन माय इंस्टाग्राम। आपको नजर आ ही रहा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।